जोहार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की राजनीति में आज एक बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मरांडी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में हुए सभी कार्यों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि राजीव लोचन बख्शी भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं और उनके खिलाफ शिकायतों की एक लंबी सूची मौजूद है। मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि पीआरडी निदेशक को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से उन्हें कई विभागों का प्रभार मिला हुआ है। मरांडी के अनुसार विभाग द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों और होर्डिंग्स में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। फिलहाल इन आरोपों पर सरकारी पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कैसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी पर हमला किए। उन लोगों को बड़े बड़े जिम्मेवारी भी देते और उसमें से आज मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आपके सूचना और जनसंपर्क विभाग, उसके निदेशक है। आप सब लोगों से हमको लगता है कि जरूर आप सब लोग गए होंगे, आप सब लोगों से मिले भी होंगे। राजीव लोचन बख्शी वन विभाग के वो पदाधिकारी है। वन विभाग में भी उनके ऊपर कई आरोप रहे हैं, लगे रहे। आज भी आप सब लोग देखेंगे तो शायद वेब पोर्टल पर उनके बारे में पहले भी उस विभाग में किस प्रकार से ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन बाकी चलता रहा, ये सारी चीज़ें वायरल भी हुआ। मुझे उसको बहुत दोहराने की हम चाहेंगे कि आप सब लोग उस वेब पोर्टल को भी खोजेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। मुझे लगता है जब हमको मिल जाता है तो फिर आप लोगों को क्यों नहीं मिलेगा। आप लोग तो हमसे एक्सपर्ट लोग भी है, इसलिए थोड़ा उस पर आप सब लोग रिसर्च करेंगे तो ज़रूर मिलेगा। जो वायरल हुआ था उसमें भी आप सब लोगों को ध्यान में है, क्या कहते हैं, वो कोई एक प्रिंस हुआ करते थे फॉरेस्ट विभाग में, एक रेंजर, यानी उनके माध्यम से किस प्रकार से लेन देन बाकी सारी चीज़ें जो काम चलाए जाते थे। तो हमने कहा कि भाई ये इस प्रकार से जहाँ कहीं भी पदस्थापित रहे कि उनके बारे में बाकी और सारे विषय विभाग भी आप सब लोग ढूंढिएगा कि वो कहाँ कहाँ रहे हैं, किस किस पोस्ट पर रहे, वहाँ उन्होंने कैसे काम किया है, कितना योग्य और काबिल अफसर है, तो उससे आप सबको पता चलेगा। इसलिए कुछ काम आप लोगों के जिम्मे भी मैं छोड़ देता हूँ। अब देखिए, सूचना जनसंपर्क विभाग के निदेशक, और मजेदार बात है कि उस विभाग में सचिव नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कुल मिला जुला करके यही व्यक्ति काम करते हैं उसका भी। दूसरा, जो झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पार्षद है उसके सदस्य सचिव भी हैं वही। अब सबसे महत्वपूर्ण विभाग है कि उसमें चेयरमैन नहीं है। हाई कोर्ट ने कई बार कहा सरकार से कि वे आप चेयरमैन अपॉइंट करिए, लेकिन सरकार नियुक्त तो नहीं करती है। और मजेदार बात यह है कि दोनों विभाग के मंत्री, जो विभागीय मंत्री होते हैं, वो खुद मुख्यमंत्री है। तो किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, सरकार कैसे चल रही है, इससे बड़ा और क्या उदाहरण मिलेगा। जो कैसे मतलब लूट रही है या कैसे, तो हम कहेंगे कि भाई इस प्रकार के जो काम होते हैं तो पता नहीं कि उनके ऊपर क्या
सरकार की इतना कृपा है तो ये मांग करेंगे कि भाई सरकार से, मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये विभाग उसी के पास है। नाम आप लोग खोज लीजिएगा। तो पिछले 5 वर्षों से जो गड़बड़ी हुई है, खास करके सूचना जनसंपर्क विभाग में, विज्ञापन से लेकर के ये होर्डिंग वगैरह तक की, उसकी पूरी जांच होना चाहिए और सरकार इसके लिए एसआईटी गठित करे ताकि इस गड़बड़ी का यह पता चल सके। हमारे पास तो इतना भी जानकारी है, कई एक विज्ञापन ऐसे भी दिए जाते हैं, अखबार यानी कार्यक्रम हो जाता है और विज्ञापन कार्यक्रम के बाद भी दिए जाते हैं। यानी इस प्रकार की गड़बड़ करने के लिए ही इस राजीव लोचन बख्शी को पदस्थापित किया गया। क्योंकि यह अफसर सीसीएफ के रैंक में ही है, अगर लगता है कि ये ऊपर के रैंक में होते तो शायद बोर्ड के चेयरमैन भी इसी को बना देता, सब कुछ सर्वे सर्वा, जो कभी भी सर्वे सर्वा यही देखी रही। तो झारखंड में सरकार विशुद्ध रूप से जिसको कहते हैं कि पदाधिकारियों को जगह जगह पर ऐसे लूटने के लिए ही पदस्थापित कर रखे और झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का माल को ये लोग लूट करके अपना तिजोरी लोग भर रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि आज आप सबके साथ इसको हम साझा करें तो मानो लगता है कि झारखंड में जो जितना भ्रष्टाचारी अफसर है उनको उतना ही महत्वपूर्ण पदों पर वैसे अफसरों को बिठाया जा रहा है। भला झारखंड का फिर कैसे सुधरेगा, कैसे विकास होगा? क्योंकि वसूली में लोगों को जो लगा रखा है 5 लाख से करोड़ों तक की वह वसूली की चलती है। जो पोल्यूशन के लिए तो छोटा छोटा बहुत सारी चीज़ों को आप जरूरत होती है, कोई दुकान चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उसको भी पोल्यूशन की जरूरत होती है, छोटा छोटा कारखाना शुरू करते उसके भी जरूरतें होती है। तो सभी जगहों पर लोग परेशान है, कई एक जगह पर लोग शिकायत करते हैं और इतना तक मेरे पास लोग शिकायत किया कि एक उद्यमी गया वहां पर तो उनसे कहा कि साहब चुनाव में आपसे जितना उम्मीद किया गया था उतना आपने सीएम को दिया नहीं, इसलिए आपको इस क्लियरेंस के लिए 50 करोड़ लगेगा। अब इस प्रकार की जो बातें मैं सुनता हूं तब फिर लगता है कि क्या हो रहा है झारखंड में। और अखबार को भी मैनेज करते हैं, सुनते हैं कि आप सब लोगों को भी धमकाते हैं कि ये दिखाओगे तो फिर आपका विज्ञापन काट लेंगे। और जब हम समाचार भी जब देखते हैं तो उसे देख करके हमको समझ में आता है कि भाई किस प्रकार से सूचना जनसंपर्क विभाग काम करती है। हम लोग भी घूमते हैं, हम लोग भी विधानसभा में आवाज उठाते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, तो जब देखते हैं कि न्यूज वगैरह में प्रेस वालों से बात करते हैं, यार ऐसा कहते हुआ बोला कि क्या करें, नहीं तो विज्ञापन रोक देंगे। इसलिए छापने वाला भी डरता है, दिखाने वाला भी डरता है। तो हमने कहा यार चलो हम तो बोलते ही रहेंगे, आप डरे वो डरावे, लेकिन हमारा काम है बोलते रहना। जनता के बीच भी बोलेंगे, आपके साथ भी हम शेयर करेंगे और जब तक ऐसे भ्रष्ट अफसर बैठे रहेंगे, बिठाते रहेंगे हेमंत सोरेन जी, हम भी बोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।